हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है, उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आज का जो ये वीडियो है वो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित गीत, जो कि साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो गीत है ये साकेत के कहाँ से लिया गया है, तो ये साकेत महाकाव्य के गीत से लिया गया है और किस नवम सर्ग से लिया गया है। और जो इसके पहले कैकेयी का अनुताप था वो अष्टम सर्ग से लिया गया था। ये किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो ये आपके सामने छंद लिखे हुए हैं इनके विषय में आपको मैं बताता चलूं। ये जब राम जी को वनवास हुआ था तो उर्मिला की पत्नी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, जो कि एक विरहिणी के रूप में अपने पति को याद कर रही हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत मार्मिक वर्णन है, बहुत आनंद आने वाला है। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला ही छंद है। निरखी सखी ये खंजन आए, निरखी सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, निरखी सखी ये खंजन आए, फैला उनके तन का तप, मन से सर सर साए, निरखी सखी ये खंजन आए। लिखा है निरख। निरख का मतलब है देखो। उर्मिला एक सखी से कह रही हैं, हे सखी देखो। निरख का मतलब देखो। ये आकाश में खंजन नाम के पक्षी मंडरा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे फेरे उन मेरे रंजन ने। भारतीय स्त्री है इसीलिए वो उन कह रही हैं, सर्वनाम प्रयोग कर रही हैं। फेरे का मतलब है घुमाए होंगे। मेरे रंजन ने, मेरे प्रियतम ने, नयन इधर, हमारी तरफ अपनी नजरें घुमाई होंगी। मन भाए, मन भावन कर लेने वाली नजरें हमारी तरफ अवश्य ही घुमाई होंगी। तभी तो आकाश में हे सखी खंजन नाम के पक्षी आए हुए हैं। फैला उनके तन का तप, और उनके तन का प्रताप, उनके तन का प्रकाश सभी जगह फैल गया होगा। मन से सर सर साए, तभी तो उन्होंने मन से, और सरस का मतलब है रस के साथ में हमको याद किया होगा। देखिए सर सर का मतलब 2 बार है, इसीलिए यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है और आपका अनुप्रास अलंकार भी है, सा सा वर्ण की आवृत्ति हो जाने के कारण। घूमे वे इस ओर वहां, अवश्य ही वहां से हमारी तरफ वे घूमे होंगे, मुड़े होंगे। ये हंस यहाँ उड़ छाए, तभी तो ये हंस यहाँ पर आकर के उड़ रहे हैं, मंडरा रहे हैं। करके ध्यान आज इस जन का, अवश्य ही इस संसार का, जन का मतलब लोग, संसार, संसार का ध्यान करके, याद करके, निश्चय वे मुस्काए, अवश्य ही वे मुस्कुराए होंगे। वे कौन? लक्ष्मण जी। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए, तभी तो ये जो कमल के पुष्प हैं वो पुष्पित हो गए हैं, खिल उठे हैं। कैसे? अधर से उपमा अलंकार है, क्योंकि से पहले देखिए योजक चिन्ह आया है। अधर के समान, होठों के समान, जैसे वहां पर लक्ष्मण जी मुस्कुराए होंगे और मुस्कुराने के बाद उनके होठों पर हंसी आई होगी, और वैसे ही यहाँ पर कमल के पुष्प खिल उठे हैं। यह बंधुक सुहाए, बंधुक का मतलब होता है लाल पुष्प, तभी तो यह लाल पुष्प खिल उठे हैं। स्वागत स्वागत 2 बार आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शरद भाग्य से, इसमें ऋतुओं का वर्णन है। इस गीत की नायिका
उर्मिला ऋतुओं का वर्णन कर रही हैं। शरद के भाग्य से मैंने जिन उनके दर्शन कर लिए हैं, इसीलिए शरद ऋतु का मैं स्वागत करती हूँ। नभ ने मोती वारे, आसमान ने आकाश ने मोती न्योछावर कर दिए हैं। लो यह अश्रु अर्ध भर लाए, तभी तो मेरी आंखों में अश्रुओं की धार बह चली है, अर्थात मेरी आंखों में आंसू आ गया है। आई थिंक ये छंद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा जो छंद है ऋतुओं पर आधारित है। अब इसमें शिशिर ऋतु का वर्णन है। शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर न फिर गिरी वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, मैं निज अपने नंदन में, शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर न फिर गिरी वन में। देखिए है शिशिर ऋतु ना फिर का मतलब होता है चलना, जैसे क्या कहते हैं हमारी फिर रहे हैं, चल रहे हैं तो चलना। अब तुम वहां मत जाओ, कहाँ? गिरी का मतलब पर्वत, वन का मतलब जंगल, अर्थात तुम अब उस वन को मत जाओ जहाँ पर मेरे प्रियतम लक्ष्मण जी गए हुए हैं, क्योंकि तुम जाओगे अपना प्रकोप दिखलाओगे और मेरे प्रियतम को कष्ट होगा, इसीलिए तुम वहां मत जाओ। जितना मांगे पतझड़ दूंगी, तुमको जितना पतझड़ चाहिए तुमको मैं दूंगी। कहाँ से दूंगी? मैं इस निज नंदन में, निज मतलब अपने, ना वर्ण की आवृत्ति है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। निज अपने, नंदन का मतलब होता है बगीचा, अपने शरीर रूपी बगीचे से, अपने इंद्र के बगीचे से मैं तुमको पतझड़ दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए, और जितना तुम कंपायमान होना चाहते हो, जितना कपाना चाहते हो, ले मेरे इस तन में, मेरे इस शरीर से, तन का मतलब होता है शरीर, मेरे इस शरीर से प्राप्त कर लो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, तब तक एक सखी कहती है कि पांडुरता का मतलब होता है पीलापन, पांडुरता का मतलब पीलापन। कह रही है क्या तुम्हारे मुख में आनंद, आनंद का मतलब मुख, जब आप समास पढ़ते हो तो दशानन पढ़ा होगा, दस है जिसके मुख, आनंद का मतलब मुख होता है, अभाव का मतलब कमी होती है। क्या तुम्हारे मुख में मुख पर पहले से पीलेपन की कोई कमी है जो तुम और मांग रहे हो? अच्छा देखिए, बिना रिश्ते के कोई काम नहीं करता है, इसीलिए शिशिर ऋतु को उर्मिला जी ने वीर कहा है। वीर का मतलब होता है, सिख धर्म में भाई को कहते हैं, वीर को भाई कहते हैं, वीरा को बहन कहते हैं। आपने एक एपिसोड भी देखा होगा, वीर की अरदास वीरा। तो वीर जमा दे नयन नीर, यदि तो मानस भाजन में, हे भाई, हे ऋतु, जमा दे, अगर तुम ठोस रूप में बदल दोगी किसको? नयन नीर, आंखों के जल को, यदि तो मानस भाजन में, यदि तुम मन में, मन का मतलब होता है, मानस का मतलब होता है मन, और भाजन का मतलब होता है अंदर, यदि तुम इस नयन रूपी जल को, हमारी अश्रुओं की धार को मन के अंदर ही ठोस रूप में बदल दोगे तो मैं उसको संभाल कर रखूंगी। कैसे? तो मोती सा मैं अकिंचना, तो मोती के समान उपमा अलंकार है। अकिंचना, अकिंचना मतलब होता है निर्धन, गरीब। जैसे किसी निर्धन को मोती प्राप्त हो जाए वो तो आजीवन जिंदगी भर उसे संभाल कर रखता है, उसी प्रकार यदि तो मेरे अश्रुओं की धार को मन के अंदर जमा देगा, मोती बना देगा, तो मैं उसको एक अकिंचना की भांति, निर्धन की भांति संभाल कर रखूंगी। कहाँ रखूंगी? उसको मन में, मैं उसको मन में संभाल कर रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने जीवन में, शिशिर न फिर गिरी वन में, शिशिर न फिर गिरी वन में। मेरी हंसी गई, हंसी तो मेरी तभी चली गई थी जब मेरे प्राण प्यारे अर्थात लक्ष्मण मुझे छोड़ करके चले गए थे। हंसी छिन गई, हंसी गई
रो भी न सकूं मैं, और मैं रो भी नहीं सकती हूँ इस समाज के कारण अपने इस जीवन में, मैं अपने इस जीवन में रो भी नहीं सकती हूँ। तो उत्कंठा है देखूं फिर, तो मैं देखना चाहती हूँ मैं कितना उत्कंठित हो सकती हूँ, मैं कितना परेशान हो सकती हूँ, क्या हो भाव भुवन में, भाव के संसार में, भाव रूपी संसार। देखिए भवन का मतलब घर होता है, भुवन का मतलब संसार होता है। मैं संसार के भाव रूपी संसार में देखना चाहती हूँ कि मैं कितना उत्कंठित हो सकती हूँ। जो तीसरा छंद है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना ही चाहिए और आपके एग्जाम में आता ही है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मारो मुझे फूल मत मारो, मैं अबुला बाला वियोगिनी, मैं अबुला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो, मारो मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे फूल मत मारो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, मुझे फूल मत मारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, मुझे फूल मत मारो, मारो मुझे फूल मत मारो। बहुत प्यारा छंद है, ज्यादा गाने में समय नहीं लेंगे, आपको समझाते हैं। ये उर्मिला जी कह रही हैं मुझे फूल मत मारो, माँ वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। ये कामदेव से कह रही है, कामदेव मुझ पर अपने पुष्प रूपी बाणों की वर्षा मत करो, अपना प्रकोप मत चलाओ। मैं अबला, एक तो मैं स्त्री, अबला का मतलब होता है बलहीन स्त्री। देखिए आ लग जाने से अर्थ उसका उल्टा हो जाता है, बल का मतलब शक्ति और आ मतलब होता है शक्तिहीन। एक तो मैं असहाय स्त्री, बाला ऊपर से मैं अभी किशोरी हूँ, वियोगिनी ऊपर से बिछुड़ी हुई हूँ। तीन प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर 3 प्रॉब्लम्स माई लाइफ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कामदेव। खैर ये इंग्लिश में ये नहीं कह रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। ठीक, मैं अबला, एक तो मैं स्त्री, बाला ऊपर से मैं किशोरी, वियोगिनी ऊपर से मैं विरहिणी हूँ, बिछड़ी हुई हूँ। कुछ तो दया विचारो, मुझ पर कुछ तो कृपा करो हे कामदेव, कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन, हे मधु का मतलब होता है वसंत, मीत, मीत का मतलब मित्र, मदन, मदन पर्यायवाची है कामदेव का। हे कामदेव तुम तो वसंत के मित्र हो। पटु, पटु का मतलब होता है चतुराई, चालाकी, पटु का मतलब होता है चतुराई। हे कामदेव तुम अपनी चतुराई से कटु, कटु का मतलब होता है कड़ुआ, गरल का मतलब होता है विष जहर, गारो का मतलब होता है फेंको उड़ेलो। हे कामदेव तुम तो वसंत के मित्र हो, मुझ पर अपना कड़वा विष ना फेंको। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे विकलता, मैं व्याकुल हो जाऊंगी, तुम्हें विफलता, लेकिन तुम भी सफल नहीं होगे, तुम भी विफल हो जाओगे। ठहरो, रुक जाओ, श्रम मेहनत, परिहारो, परिहारो का मतलब रोक दो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, मैं कोई भोग विलास की इच्छा रखने वाली साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं योगिनी हूँ। जो तुम जाल पसारो, जो तुम अपना जाल फैला रहे हो, मैं उसमें कतई फंसने वाली नहीं हूँ। आइए देखें, बल हो तो सिंदूर बिंदु याह, अगर तुम्हें सामर्थ्य है कामदेव, यदि तुम्हें शक्ति है, सामर्थ्य है, तो ये मेरा जो सिंदूर का बिंदु है उसे एक बार निहारो, देख कर देखो, क्योंकि महिलाओं के सिंदूर के बिंदु को हर हर नेत्र, हर हर मतलब शंकर शिव जी, और नेत्र का मतलब नेत्र,
शंकर भगवान की तीसरी आंख मानी गई है। एक बार उसमें झांक कर देखो, जैसे एक बार भगवान माता सती के बाद उनकी याद में जब उन्होंने अपने आप को सती कर लिया था माता सती ने, तो अपने आप को ध्यान निद्रा में बैठ गए थे। तो उनको जगाने के लिए सभी देवी देवताओं ने कामदेव को सामने लेकर आए थे, और कामदेव ने उनकी निद्रा को त्याग करने के लिए, उनको भंग करने के लिए कामदेव रूपी बाण चलाया था, जिससे भगवान उठ तो गए थे, जागृत चेतन अवस्था में आ तो गए थे, लेकिन कामदेव को तीसरी आंख से जलाकर भस्म कर दिया था। तभी ये उर्मिला कह रही हैं कि एक बार ये तो तुम्हें सामर्थ्य है या तुम्हें शक्ति है, तो एक बार ये जो शिव जी का तीसरा बिंदु अर्थात हमारा सिंदूर का बिंदु है, पतिव्रता स्त्री की पहचान है, उसमें एक बार झांक कर देखो, भस्म न हो जाओ तो कहना। आइए, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। अगर तुम्हें अपने रूप का मतलब सुंदरता, दर्प का मतलब घमंड, दर्प का मतलब गर्व, घमंड। अगर तुम्हें अपनी सुंदरता का घमंड है, हे कंदर्प, कंदर्प पर्यायवाची है कामदेव का, है कामदेव, अगर तुम्हें अपने रूप का घमंड है, तुम्हें तो मेरे पति परवारो, तो जाओ मेरे पति पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत, कहीं ज्यादा अच्छे मेरे पति लक्ष्मण जी हैं। लो या मेरी चरण धूल, और मेरे जो ये चरणों की धूल है, चरणों की मिट्टी है, इसे ले जाओ, और जो तुम्हारी पत्नी है उस रति के सिर पर धारो। वो जो तुम्हारी पत्नी रति है उसके मस्तक पर धारण कर दो जा करके, क्योंकि मेरे लिए मेरे सब कुछ, मेरे प्राण प्रिय मेरे पति लक्ष्मण हैं। और आपने एक गाना भी सुना होगा, मेरा पति मेरा देवता है। पतिव्रता स्त्रियों के लिए सब कुछ उसका पति ही होता है। आइए, लास्ट छंद है, बहुत अच्छा छंद है, बहुत प्यारा छंद है। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अब आप खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, भेजिए। अब जब कामदेव ने अपना प्रकोप थोड़ा बहुत चलाया, तो विचार करने लगी कि क्या करें कि मेरे पति के मात्र दर्शन हो जाए, मुझे शांति प्राप्त हो जाए। तो तभी ये छंद लिखा, यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में। मेरे साथ आप एक गुनगुना सकते हैं, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, यही आता है इस मन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। और लास्ट में क्या कहा, जब कभी कभी अपनी कलम बंद करना चाहता है तो एक समाज को संदेश दे करके जाता है। तो संदेश कभी नहीं दिया, मैथिली शरण गुप्त जी ने दिया, लेकिन आधार यहाँ पर बनाया है विरहिणी उर्मिला जी को। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। जब तक काव्य को गाया ना जाए तब तक उसका वास्तविक रूप निकल करके नहीं आता है। आइए स्टार्ट करते हैं। यही आता है इस मन में, उर्मिला जी कह रही हैं मेरे मन में बस यही विचार आता है। आता है क्या आता है? विचार आता है। छोड़ धाम धन जाकर, मैं ये जो धन रूपी धाम है, रूपक अलंकार, धन का धाम है, धन रूपी धाम है, इसको छोड़ करके त्याग करके मैं भी अर्थात उर्मिला रहूं उसी वन में, मैं भी जा करके उसी वन में निवास करूं, जा करके रहूं, जा करके। लेकिन क्या करूं?
प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। और मेरे जो प्रियतम हैं लक्ष्मण जी हैं, उनके व्रत में मेरी वजह से कोई विघ्न न पड़ने पाए, क्योंकि उन्होंने जब राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था तो उन्होंने संकल्प लिया था कि सब कुछ नींद चैन सुख त्याग करके मैं अपने भाई के चरणों की सेवा करूंगा। इसीलिए कह रही हैं, प्रिय के व्रत में, मेरे जो प्रियतम हैं उनके संकल्प में विघ्न न डालूं, कोई बाधा न डालूं, रहूं निकट भी दूर, मैं उनके पास भी रहूं और दूर भी रहूं। व्यथा रहे पर साथ साथ ही, तकलीफ तो होगी, दर्द तो होगी, परंतु साथ साथ में ही, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि एक शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है। समाधान भरपूर, निष्कर्ष ज्यादा से ज्यादा भरपूर, ज्यादा से ज्यादा निष्कर्ष हो जाएगा। हर्ष डूबा हो रोदन में, और जो प्रसन्नता है वो शोकातुर हो जाए, रोदन में, रुदन जल में बदल जाए। जब कोई व्यक्ति हमको बहुत दिन के बाद मिलता है तो स्वाभाविक है कि हमारे आंखों से आंसू खुशी के झलक ही पड़ते हैं। यही आता है इस मन में, और मेरे मन में यही विचार आता है। फिर क्या कहा, बीच बीच में उन्हें देख लूं। बीच बीच का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, और बीच बीच में आप हमको कमेंट करके बताइएगा कौन सा अलंकार है, मैंने आपको अभी यहाँ बताया था। उन्हें सर्वनाम, उन्हें का मतलब किसे, लक्ष्मण जी को। उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, झुरमुट का मतलब होता है झाड़ी, जंगल में झाड़ी ही है, झुरमुट का मतलब झाड़ी, और ओट का मतलब होता है पीछे से या आड़, आड़ से। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, मैं झाड़ियों के पीछे से, झाड़ियों की आड़ में अब सामने ना आऊं, क्योंकि उनका संकल्प हमको नहीं तोड़ना है। मैं अपने प्रियतम लक्ष्मण को देख लूं। जब वे निकल जाएं, जब वो निकल जाएं तब मैं पीछे से तब लेटूं, मैं वहां पर लेट जाऊं उसी धूल में लोट, और उनके जो चरणों की रज है, चरणों की मिट्टी है, अपने मस्तक पर धारण कर लूं। रहे रत वे निज साधन में, रत का मतलब होता है कार्यरत, लगे रहें, और रा की आवृत्ति की वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। रहे रत वे, निज, निज का मतलब अपने, साधन का मतलब होता है तपस्या, अपने तपस्या में लगे रहें। यही आता है इस मन में, और मेरे मन में यही विचार आता है। जाती जाती गाती गाती, फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जाते जाते और गाते गाते, अर्थात मैं चलते चलते और मधुर ध्वनि में गुंजित होते हुए, गाते हुए कह जाऊं यह बात, और मैं यह बात कह जाऊं, एक संदेशा दे जाऊं समाज को। धन के पीछे, संपत्ति के पीछे, जन, जन मतलब लोग, जगती मतलब संसार, संसार में लोगों को धन के पीछे उचित नहीं उत्पात, उचित अर्थात उत्पात करना सही नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, और प्रेम की ही वास्तविकता में लास्ट में जीत होती है। यही आता है इस मन में, मेरे मन में यही विचार आता है। तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत के 9वें सर्ग से गीत था, जो कि संपूर्ण आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपको पता है कि इसको लिखने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप मेहनत को समझते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कक्षा 12 यूपी बोर्ड के बच्चों को भी ये लाभ, ये अवसर प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू क्लास।